क्या आप प्रश्न 1 से 13 तक बिना गलती के हल कर सकते हैं? -1 की घात, बोधमास, डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, डिविजिबिलिटी, एरिया और अलजेब्रा एक ही टेस्ट में सब कुछ। देखिए कौन सा सवाल आपका गणित मजबूत करता है और कौन सा सवाल आपको रोक देता है। आज हम नवोदय JNVST 2026 जो नवंबर 2026 को होने वाला है, 28 नवंबर 2026 को होने वाला है, उसकी तैयारी पूरी चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो देखिए। वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल है, -1 को -1 से 95 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अगर कोई आपसे कहे कि -1 को -1 से 95 बार गुना करो और गुना करके कितना आता है वो बताओ, तो बता सकते हैं। चलिए इसी को आज हम हल कर रहे हैं। हल में लिखे हैं प्रथम विधि में कि जब -1 को -1 से 95 बार गुना किया जाए तो गुणनफल इसका -1 गुने -1 बराबर +1। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए +1। फिर +1 गुने -1 बराबर -1, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 हुआ। फिर -1 गुने -1 बराबर फिर +1 हुआ। अर्थात दो दो -1 मिलकर एक +1 बनाते हैं। चूँकि 95 एक विषम संख्या है इसलिए +1 बच जाएगा। दूसरा विधि इसका आप देखिए, यहाँ पे क्या है, -1 गुने रूट बड़ा कोष्ठ -1 गुने -1 कितने बार, 95 बार इसको लिखा है रिपीट करके। अब इसको यहाँ से देखिए, -1 गुने -1 पर पावर कितना है, 95, क्योंकि यहाँ 95 बार लिख रहा है तो यहाँ पावर 95। तो एक इस पे भी पावर होता है, आप लोग को मालूम है या नहीं, याद है कि नहीं नियम, इस पे भी एक पावर है। तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है पावर, ये दोनों जुट जाएगा, समझ गए। तो यहाँ 95 और यहाँ 96, तो वही हम डायरेक्ट 96 लिखे हैं, समझ गए। अब जब हम नियम में बताए हैं, यहाँ पे भी देख भी रहे हैं आप कि जब -1 की घात विषम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, -1 का 1, और जब -1 की घात सम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, +1, यानी +1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 96 सम संख्या है, इस वजह से यहाँ पे +1 हुआ हमारा आंसर ए का जो ट्रिक जो हुआ, ए वाला सही हुआ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम इसी तरह से कोई भी सवाल बताता हूं तो उसका एक ट्रिक भी साथ में देता हूं, ताकि बच्चा को दिक्कत और परेशानी नहीं हो और परीक्षा में उनकी समय की बचत हो और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाएं। यही उद्देश्य है BVS एकेडमी का। तो चलिए सवाल दूसरा पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 24 प्लस बड़ा कोष्ठ 6 माइनस मंझला कोष्ठ 5 - 2 छोटी कोष्ठ 4 - 3 को सरल करने के लिए कहा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए में 22 है, बी में 23 है, सी में 24 है, डी में 27। ये चारों में से कौन सही होगा, इसको बताना है आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हल में लिखे हैं कि 22 प्लस 6 माइनस 5 - 2 गुण
यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखे हैं। 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2, क्योंकि 1 और 2 में गुना होगा तो 1 के रहेगा, 1 1 में गुना होगा तो कोई मतलब नहीं, ख़त्म हो गया। 2 1 में गुना होगा तो 2 न रहेगा जी। अब 24 प्लस 6 माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचा। अब 24 प्लस 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 24 और 3 27। आंसर में हमारा डी हुआ 27। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.77 प्लस 7.777 का योग लिखें। अब हम इसको दशमलव को एकदम एक सीध में रखे हैं, 7.7, 7.77, 7.77। आप लोग भी बच्चा परीक्षा में इसी तरीक़ा से अगर आए तो इसी तरीक़ा से सजा के लिखना है बाबू, नहीं तो जोड़ने में गड़बड़ा जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। तो 7 का 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, इस तरह से जोड़ के हमने 31.0247 आंसर आया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 84% बराबर है किसके? ऑप्शन में दिया है कि 42/100 के, कि 42/50 के, कि 84/225 के, कि डी में है 4.4 8.4 के। यहाँ पे हम इसको हल किए हैं कि 84% का मतलब होता है 84/100, तो 84 को 42 से काटा, 42 दूना 84, और 100 50 से कट गया, 50 दूना 100, तो 42/50 आया, जो आंसर हमारा 20 सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब 5वां सवाल है कि दोपहर बाद 2:04 को कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि 2:04 PM, इस तरह से लिखना पड़ता है। AM लिखते तो सुबह का टाइम हो जाता, भोर वाला, और PM है तो इसका मतलब है कि दोपहर यानी दिन वाला समय सूचित कर रहा है। तो AM का मतलब ही होता है दोपहर से पहले, और दोपहर PM का मतलब होता है दोपहर के बाद, यानी कि दोपहर के बाद 12 बजे रात तक PM होता है, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक AM होता है। क्लियर है? चलिए अब छठा सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 803/876 का सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि दोनों को छोटा रूप में लिखा जाता है, मान इसका बदलता नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 803 से और 876 का HCF महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको मसा भी हम लोग बचपन में बोलते थे, 73 निकाला। अब इसीलिए दोनों को 73 से ऊपर नीचे भाग देंगे, तो 803 भागा 73 बटे 876 भागा 73, दोनों को भाग दिए 73 से ऊपर नीचे, तो 11/12। यही हो गया मेरा सरलतम रूप, आंसर ए का 11/12। अब यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपया लगाए और फिर उसे 105 रुपये में बेच दिया, उसको लाभ या हानि हुई, यही बताना है। तो लिखिए, घड़ी साज ने घड़ी खरीदी थी कितना में? 87 रुपया में, मरम्मत पे लगाया था कितना पैसा? 10 रुपया, तो कुल उसका लागत कितना लग गया? 97 रुपया। अब घड़ी बेच दिया कितना में? वो तो 105 रुपया में, तो टोटल इसका लागत हुआ था 97 और 105 रुपये में बेच दिया था, लाभ न हो गया जी। तो लाभ बराबर ये क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना आया? 105 में से 97 घाटा तो 8 रुपया आया, तो आंसर मेरा ए का 8 रुपया आया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 kg 350 ग्राम से 3 kg 178 ग्राम को घटाइए। तो घटाइए इसको, 8 kg 350 ग्राम माइनस 3 kg 178 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, पहले ग्राम को हम घटा रहे हैं, तो 350 ग्राम में से
178 ग्राम घटाए तो 172 ग्राम मेरा निकला यहाँ, समझ गए। अब केजी को निकाल रहे हैं, केजी दिख रहा है ना, 8 केजी माइनस 3 केजी तो कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यही आंसर में ए वाला हुआ 5 केजी 172 ग्राम आंसर। अब आते हैं 9वां 10वां। इसके बाद के जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग वाला है और बहुत लाजवाब है सवाल, देखिए उसको भी ध्यान से। अगर चैनल पे नहीं और पहली बार आए हैं, न्यू पर्सन हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो को, नहीं तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ जाएंगे और भूल भी जाइएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, 9वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? डिविजिबिलिटी का एक सवाल है, ये पे आया है 8 से विभाजिता का नियम। इसमें समझिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि 1324 या 1432 या 3142 या 3214, ये चारों में से कौन 8 से विभाजित होगा? तो संख्या मेरे पास 1324, 1432, 3142, 3214 4 है, 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नियम 8 का विभाजिता से बताता है, डिविजिबिलिटी का नियम रूल बताता है कि जांचने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं पहले, इसको 8 से विभाजित है कि नहीं। पहले राउंड में ले रहे हैं 1324 को लेते हैं। 1324 के अंतिम अंक अगर देखें तो 3 2 4 है, 324 दिख रहा है, 324 अंतिम अंक। अब 324 में 8 से भाग जब दे रहे हैं तो आ रहा 40.5, इसलिए 1324 विभाज्य नहीं है, समझ गए। अब 1432 को ले रहे हैं, अंतिम अंक इसका 3 अंक की कौन कौन है, 4 3 2 है, 4 3 यानी 432 है। तो 432 में जब हम 8 से भागा दिए तो निकल के मेरा आया 54, यानी पूरा भाग आ गया, इसलिए 1432 यानी 1432 को हम 8 से विभाज्य मानते हैं और आंसर में इसका बी 1432 आया। अब आया एक 10वां क्वेश्चन। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है। 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरनताल इस प्लॉट का 1/4 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई क्या है? तो आयताकार प्लॉट का देखिए यहाँ पे लिखें, आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई x हुआ, लंबाई 4x, हमने इसको मान लिया। अब 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरनताल प्लॉट का 1/4 भाग घेरता है, इसका मतलब हुआ कि स्टेप 1 में लिख रहे हैं कि तरनताल का क्षेत्रफल बराबर पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, तो 64 गुने 4, समझ रहे हैं, 64 गुने 4 बराबर 256 वर्ग मीटर, समझ गए। अब यहाँ पढ़े देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल हमको मिला है 256 वर्ग मीटर। 256 यहाँ लिखें, लंबाई दिया है मेरा 4x और चौड़ाई दिया है x, तो 256 बराबर 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 256/4 जो 64 से ख़त्म हो जाता है, समझ गए, 64 से 4 बार में ख़त्म हो गया, तो इसलिए x बराबर मेरा 64 √8 आया, 8 मीटर, x बराबर 8 निकल गया, क्योंकि रूट के अंदर 64 है, 8 का वर्गमूल निकल गया। 64 चौड़ाई बराबर 8 मीटर, तो लंबाई बराबर 4 गुने x था ना, तो x की जगह पे 8 आया, तो 8 4 गुने 8 हुआ, तो 8 चौके 32 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां और 12वां सवाल देखिए, बहुत मस्त सवाल अब आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए। राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे, यही सवाल है। तो इसमें लिखें हल। पहले दिन राजीव ने किताब का 3/8 भाग पढ़ा था, तो
बचा कितना 1 माइनस 3/8 बराबर 5/8 भाग, 5/8 भाग। दूसरे दिन उसने बची हुई किताब का 4/5 भाग पढ़ा, तो बचा हुआ भाग कितना बचा 1/5 भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 में 1 माइनस 4/5, इसको भिन्न का जोड़ घटाव किया, सरल भिन्न में बदला, लेकिन यह 1/5 भाग जो यहाँ पे है बची हुई 5/8 भाग का ही है, तो इसीलिए पूरी किताब का बचा हुआ भाग 5/8 गुने 1/5। तो देखिए यहाँ पे A5 से A5 खत्म हुआ, 1/8 बचा। अब प्रश्न से देख रहे हैं कि 1/8 भाग बराबर 30 पृष्ठ, तो पूरी किताब 30 गुने 8, यहाँ से यहाँ गुना हुआ, समझ गए, तो 240। आंसर मेरा सी आया जो 240 पृष्ठ। आइए 12 और 13 देखते हैं, लाजवाब सवाल। यदि वीडियो में कुछ ऐसा लगे आपको कि हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। चलिए 12 और 13 सवाल को देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन 12, एक हॉल की बीमाएँ 20 मीटर गुने 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनमें से फर्श पाटा जा सके, पूरा बिछाना है टाइल्स। तो हॉल की बीमाएँ इतना मेरा दिया हुआ 20 मीटर गुने 12 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमको इसी को गुना कर दिया लंबाई चौड़ाई को, तो 240 वर्ग मीटर निकल गया। अब एक टाइल वर्गाकार है जिसकी भुजा 4 मीटर है, तो उस टाइल का क्षेत्रफल कितना हुआ, भुजा गुने भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है, तो एक भुजा 4, तो 4 चौका 16 वर्ग मीटर। तो टाइलों की संख्या मेरा निकल गया 15। जैसे 240 में 16 से भागा देंगे तो कितना होगा 15 टाइल्स निकला। तो इसको एक लाइन में हम उत्तर ट्रिक्स बच्चों के लिए दे सकते हैं कि कुल फर्श भागा एक टाइल्स का फर्श बराबर टाइलों की संख्या। तो 240 भागा 16 बराबर 15 टाइलें। 16 से 240 से कट गया नहीं आंसर। अब यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, यदि a बराबर 4 तब a/a+6 प्लस a+2/12 -2 -3/30 का मान बताएं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हल a बराबर 4 पुट करना है, सभी जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a की जगह पे 4 लिखना है। तो हमें निकालना है a/a+6 प्लस a+2/12 -2 -3/30। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ स्टेप 1 में लिखे जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 लिखना है हमको। तो a के जगह पे 4 लिखे, फिर a के जगह पे 4 लिखे प्लस, इस तरह से हर जगह पुट कर दिए। और उसके बाद में 6 4 10 हुआ, 12 में से 2 गया बाकी बचा 10, 4 2 6। फिर इस तरह से ये दोनों का लघुत्तम 4 और 6 जुट गया -3 30। फिर उसके बाद में ये 10 10 से ख़त्म हो गया एक बार में, और ये 3 कट गया 30, 3 दहा को 30, ऊपर बचा 1 तिहाई 3 और 10 तिहाई 30, 1 माइनस 1/10। अब इसको हल किए तो 10 में से 1 गया बाकी बचा 9, 9/10। यही टोटल मेरा कैलकुलेशन हुआ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, अगर मुझे बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो कमेंट करें कि क्या आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों या अपने क्लासमेटों को भी शेयर ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप में पूरे लोगों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन सारे चीज़ों को नोटबुक में नोट करके रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।